तुर्कों का आगमन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 712 ईस्वी में हुई। अरब आक्रमण की तार्किक परिणति थी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को दिल्ली सल्तनत ने अन्य तुर्की सेना नायकों को भी इस दिशा में प्रयास करने को प्रेरित किया। इसी आधार पर 1000 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक मोहम्मद महमूद गजनवी के द्वारा पुनः 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के अधीन तुर्की आक्रमण हुए। अरबों ने 637 ईस्वी में फारस ईरान की जीत लिया तो उनका ध्यान भारत की ओर गया। भारत की अपार संपत्ति, ईरान से इसकी निकटता, इस्लाम प्रसार का अरबों में जोश तथा भारत की दयनीय राजनीतिक एवं दोषपूर्ण सामाजिक अवस्था, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण की लालसा आदि ने उन्हें ऐसा करने को प्रोत्साहित किया। खलीफा उमर साहिब के काल 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक में अरबों ने थाना मुंबई के समीप भड़ौच और देवाल सिंध को जीतने का प्रयास किया, परंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। अरबों ने दूसरा प्रयास 663 ईस्वी में किकान सिंध को जीतने का किया। 663 ईस्वी में 683 ईस्वी तक के 20 वर्षों में उन्होंने किकान पर 6 बार आक्रमण किए, लेकिन मकरान के अतिरिक्त उन्हें कोई प्रदेश नहीं मिला। मोहम्मद बिन कासिम सिराज व मकरान होता हुआ 712 ईस्वी की बसंत ऋतु में देवल सिंध के बंदरगाह पर पहुंचा। राजा दाहिर के भतीजे ने उसका सामना किया किंतु पराजित हुआ। 3 दिन तक देवल में जनसंहार होता रहा। विजेता को भारी धनराशि तथा बुद्ध की शपथ में रहने वाली 700 कन्याएं आदि लूट में प्राप्त हुए। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया तथा उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। लोगों की जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। इसके पश्चात नीरून नगर, जो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था, पर अधिकार कर लिया गया। सेहवान में दाहिर के चचेरे भाई बजहरा ने थोड़े से विरोध के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम को अधीनस्थता स्वीकार कर ली। उसके पश्चात अरबों ने जाटों की राजधानी सीसम पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने एक देशद्रोही सरदार मुका की सहायता से सिंध नदी को पार किया और राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। राबोर के किले के समीप दाहिर ने डटकर उसका सामना किया किंतु वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात मुल्तान पर भी विजय कर लिया गया। मुल्तान में कासिम को अपार संपत्ति मिली। 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के से सिंध की विजय अधूरा रह गई। 750 ईस्वी में दमिश्क में एक क्रांति हुई। 761 ईस्वी में उमैयदों के स्थान पर अवासिद खलीफा बने। 781 ईस्वी में सिंध पर खलीफा का अधिकार नाम मात्र भी न रहा। अरब सरदारों ने 2 स्वतंत्र राज्य, एक अरोर मानसूरा अथवा सिंध में सिंधु नदी के तट पर और दूसरा मुल्तान में स्थापित किया। महमूद गजनवी 9वीं शताब्दी के अंत में ट्रांस अक्सायन, खुसरान तथा ईरान के कुछ भाग पर सामानी शासकों का राज्य था, जो मूलतः ईरान से
इन्हें अपने उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर निरंतर तुर्कों से संघर्ष करना पड़ा। तुर्क अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, अतः मुसलमानों की दृष्टि से वे काफिर थे। समय के साथ साथ अनेक तुर्क इस्लाम के अनुयायी, प्रचारक और रक्षक बन गए। समानी साम्राज्य के एक तुर्क दास अधिकारी अल्पतगीन यानी खुरासन का राज्यपाल से मध्य एशिया के कुछ भाग पर अधिकार कर गजनवी वंश की नींव रखी। अल्पतगीन के बाद उसका पुत्र अबू इम्फाक और फिर दो दास मिल्कतागीन और पिराई उसके उत्तराधिकारी हुए। पिराई बड़ा अत्याचारी था और उसे 970 ईस्वी में अल्पतिमान के एक अन्य दास सुफुदुगीन की स्थान देना पड़ा। महत्वपूर्ण तथ्यों में महमूद गजनवी के काल में ही फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान उलवी का निवास था। महमूद गजनवी को मुस्लिम विश्व का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का भारत पर दूसरा आक्रमण जयपाल पर 1001 में हुआ। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनवी का शासक बना। महमूद को बगदाद के खलीफा से यमीन उदौला की उपाधि प्राप्त हुई। महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलिमा का संस्कृत भाष्यांतर अव्यमेय अवतार अंकित करवाया। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वास्तविक रूप में गजनवी तथा गौर का शासक बना। सुबुकक्लागीन 977 से 999। सुबुक्तगीन ने तुरंत अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर दिया। 986 ईस्वी में उसने जयपाल के विरुद्ध एक विशाल तुर्क सेना भेजी। कहा जाता है कि उसने अपनी मृत्यु से पूर्व संपूर्ण बल्ख, खुरासन तथा अफगानिस्तान को अलावा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को भी अपने अधिकार में ले लिया था। उसके पूर्व महमूद 999 से 1030 ईस्वी के राज्यारोहण के समय इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने सिस्तान के खलीफा बिन अहमद को पराजित करके सुल्तान की गद्दी धारण की। कई विद्वान उसे अजाम का प्रथम सुल्तान मानते हैं। उसके सिक्कों में उसे केवल अमीर महमूद की कहा गया है। उसने सर्वप्रथम खलीफा कादिर से मंसूर प्राप्त किया तथा अपने राज्य को कानूनी मान्यता तथा प्रतिष्ठा दिलवाया। भारत आगमन से पूर्व तुर्क न केवल इस्लाम के अनुयायी बल्कि फारसी भी बन गया। महमूद ने भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। इस आक्रमण का उल्लेख हेनरी एलियट ने किया। यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण 1000 से 1026 के बीच में किया। इसका उल्लेख हेनरी एलियट ने किया है।